नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत, इमोशनल और थोड़ी सी सस्पेंस भरी कहानी लेकर आई हूँ। हर कहानी दिल को छू जाने वाली होती है और आखिर में एक छोटा सा सरप्राइज भी छुपा होता है। तो आराम से बैठिए, सुनिए और कहानी का मजा लीजिए। और ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शादी के बाद भी मैं उसके साथ खुश नहीं थी। वह हमेशा रात को देर से आता और जल्दी सो जाता, इसीलिए मेरी इच्छाएं अधूरी ही रह जाती थीं। बाद में मैंने फेसबुक के दोस्तों के साथ सब कुछ। अब यह कहानी शुरू से सुनिए। हासन जिले के एक गांव में 35 वर्षीय प्रीति अपनी 2 बेटियों के साथ जीवन बिता रही थी। उसका वैवाहिक जीवन कुछ तनावपूर्ण था। पति का प्रेम हाल ही में कम हो गया था। रोजमर्रा की चाय पानी, बच्चों का होमवर्क और पति के साथ रात भर बिना बातचीत किए सो जाना, इन सब ने उसके मन में एक मानसिक खालीपन पैदा कर दिया था। यह खालीपन बाहर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंदर से उसे तोड़ रहा था। और यही खालीपन भरने का रास्ता उसे सोशल मीडिया पर मिला, फेसबुक और इंस्टाग्राम। उसका पारिवारिक जीवन एकदम मध्यम वर्गीय था। पति से संवाद नहीं था, घर में प्रेम नहीं था। उसे लगता था कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसे समझे, कोई ऐसा जो सिर्फ उसके नाम से पुकारे, नाराज होने पर मनाए, हंसाए और उसकी भावनाएं सुने। एक दिन फेसबुक पर उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, पुनीत घोड़ा नाम के 28 वर्षीय युवक की। वह मंड्या के पास का रहने वाला इंजीनियरिंग स्नातक, हैंडसम और मधुरभाषी युवक था। एक साधारण चैट से शुरू हुई पहचान धीरे धीरे उसके दिल में गहराई तक उतर गई। उसके शब्द प्रीति के दुखते दिल पर मरहम लगाते थे। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर धीरे धीरे रात भर की बातचीत बढ़ने लगी। कभी कभी सिर्फ गुड नाइट ही सही, पर उस गुड नाइट में भी उसे लगता कि कोई उसके अस्तित्व की परवाह कर रहा है। एक माँ और पत्नी बनकर जीते हुए किसी ने उसे कभी औरत के रूप में नहीं पहचाना था, लेकिन पुनीत ने उसके दिल को छू लिया था। एक दिन रात की चैटिंग के दौरान पुनीत ने पूछा, कभी मिलोगी? तुम्हें सामने से देखना है। प्रीति थोड़ी घबराई, क्योंकि वह विवाहित स्त्री थी, लेकिन पुनीत के शब्दों ने उसका मन जीत लिया था। पुनीत ने कहा, सिर्फ एक बार मिलते हैं, फिर जरूरी नहीं है। उसका मन भीतर से पुकार रहा था, जा प्रीति, एक बार तो अपने लिए जी। पति, परिवार और बेटियों की जिम्मेदारियों और अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता उसे दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। 23 जून 2025 को उन्होंने एक लॉज में मिलने का तय किया। घर से निकलते समय प्रीति ने पति और बेटियों से कहा, मैं सहेली के घर जा रही हूँ। उसने बेटियों को गले लगाया। उस सुबह उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे लग रहा था कि वह जीने जा रही है, लेकिन जिंदगी में आने वाला भयानक तूफान उसी की राह देख रहा था। पुनीत बाइक लेकर आया और उसे बैठाकर ले गया। प्रीति को लगा शायद आज से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसे सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसका आखिरी सफर है। पुनीत ने पहले से ही होटल में कमरा बुक किया हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में उसकी एंट्री साफ दिख रही थी। कमरे में घुसने के बाद दोनों ने हंसी मजाक और बातें शुरू की। पहली बार मिलने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे उनका रिश्ता पहले से हो। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, बातें की और फिर धीरे धीरे शारीरिक नज़दीकी बढ़ी। प्रीति भावुक होकर बोली, यह रिश्ता कभी मत तोड़ना, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। लेकिन पुनीत तनाव में आ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। उसने कहा, मुझसे इतना मत जुड़ो प्रीति, हमारा रिश्ता सिर्फ एक दिन का है, आगे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी हो चुकी है, बेवजह मेरा भी जीवन बर्बाद मत करो। थरथराती आवाज में प्रीति ने पूछा, मतलब? पुनीत बोला, देखो हमारी दोस्ती थी, तुम्हें जो चाहिए था वही मुझे भी चाहिए था। मेरा तुम्हारे प्यार में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, यह सब तो बस एक पल के लिए था। उसकी बात सुनकर प्रीति को झटका लगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मैं अपना घर परिवार तोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो। लेकिन पुनीत ने साफ मना कर दिया। प्रीति गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा शरीर लिया और अब कह रहे हो यह सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? वह जोर जोर से विरोध करने लगी। पुनीत की चाहत पूरी हो चुकी थी, अब वह उसे नहीं चाहता था, लेकिन प्रीति के जिद और चीखें देखकर उसके भीतर की इंसानियत मर चुकी थी। उसने अचानक उसका गला दबा दिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रीति बचने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ ही देर में बिस्तर पर उसकी हलचल बंद हो गई। उसके आखिरी पलों में बस एक ही ख्याल था, मेरी बेटियों का अब क्या होगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। पुनीत सदमे में था। मैंने क्या कर दिया? वह सोचता रहा। उसने प्रीति के शव को प्लास्टिक बैग में भरकर लॉज से बाहर निकाला। सीसीटीवी में वह अकेले बाहर जाता दिखाई दिया। किसी को शक न हो, इसीलिए वह शव को रात में अपनी गाड़ी से मंड्या के पास अपने गांव के फार्म हाउस पर ले गया। वह एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसने उसे दफना दिया। उसे लगा मामला खत्म हो गया,
लेकिन उधर घर में प्रीति नहीं लौटी। उसकी बेटियां रोती हुई पति से पूछने लगीं, माँ कहाँ है? पति ने उसे कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन बंद था। अंत में चिंतित होकर उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। फ़ोन रिकॉर्ड, फेसबुक चैट और सीसीटीवी खंगाले गए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। प्रीति के साथ लगातार बात करने वाला पुनीत ही मुख्य संदिग्ध निकला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पहले उसने झूठ बोला, मैं उससे मिला ही नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा वह जिद कर रही थी, हमेशा कोई देख रही थी, हमेशा कोई डर के जानता भी ले, हमेशा कोई डर के 12 अपराध कबूल कर लिया। ए लिए रिश्ता चाहती थी, मुझे तो बस शारीरिक संबंध चाहिए थे। जब उसने कहा कि यह सब मुझे नहीं चाहिए तो गुस्से में आकर मैंने उसे मार डाला। पुलिस ने उसे फार्म हाउस पर ले जाकर गड्ढा खुदवाया। वहां से प्रीति का शव बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब भी वही डर था जो आखिरी क्षणों में उसकी आंखों में भरा हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं है, ऐसी हजारों स्त्रियां हैं जो सोशल मीडिया पर प्यार तलाशती है, यह सोचकर कि पति मुझे नहीं समझता, मुझे प्यार नहीं देता। लेकिन जो सहारा वह बाहर ढूंढती है वही कई बार उनकी मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? सोशल मीडिया पर किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिए। प्यार बातें करने से नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने से साबित होता है। और जब कोई स्त्री, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो या प्रेमिका, विश्वास से अपना सब कुछ समर्पित करती है तो उसके विश्वास को तोड़ना और उसे धोखे से मार देना केवल अपराध ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी ने कहीं ना कहीं छू लिया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स मुझे आगे और बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप अगली कहानी मिस ना करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।